द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेइज्जती और उनकी पिटाई कुटाई इतिहास में इतनी बार पहली बार हुई होगी। इतना असंतोष है जनता के बीच, इतनी असहमति है जनता के बीच कि जनता जहां देखती है वहां इनको कूटने का काम करती है, या फिर इन्हें भगाने का काम करती है, या इनका विरोध करती है, या इनकी बेइज्जती करती है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां एक सपा कार्यकर्ता ने, एक आम कार्यकर्ता ने, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे तन पे पूरी तरीके से, लेकिन टोपी सर पर थी, उसने भाजपा सांसद की ऐसी बेइज्जती की कि मैंने आज तक के सांसद की इतनी बेइज्जती तो नहीं देखी होगी। सड़क पर उसने कई बार सांसद को ऐसे उंगली करते हुए दिखाई और ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ऐसे आड़े हाथों लिया कि आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की क्या इज्जत इस देश में रह गई है। 2 मिनट का यह वीडियो एक पत्रकार वहां पर बना रहा था, बातचीत कर रहा था, और वहां पे वो शख्स लगातार बोले जा रहा था और बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद की कितनी औकात है और एक गरीब कार्यकर्ता की कितनी औकात है, ये भी वो बता रहा था। दरअसल वो एक पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके सर पे लाल टोपी लगी हुई थी, यानी समाजवादी पार्टी की टोपी लगी हुई थी, और बार बार वो मुलायम सिंह नेताजी को बड़ा बता रहा था और इनको सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी को छोटा बता रहा था। लेकिन अब ये असहमति का भाव सिर्फ कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं है, दूसरी पार्टी के, बाकी आम जनता के अंदर भी है। कई सारी तस्वीरें हम आपको विरोध की दिखा चुके हैं, तो ये 2 मिनट का आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में सीधे सीधे आप समझ जाएंगे किस तरह से आम इंसान के अंदर, एक कार्यकर्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर असहमति है। तो पहले वो वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी छोड़ो, भाजपा का सांसद कम से कम 1 घंटे से परेशान है। ये समाजवादी पार्टियों का नेताओं का बचाव नहीं करते। पूछ लो इनकी सरकार क्या काम कर रही है। ये केवल फोटो खिंचवाते हैं, मुस्कुरा रहे हेमा मालिनी की तरह। इधर आओ, बुला रहे हैं सर, आपको बुला रहे हैं। मैं सांसद जी से अपील करता हूँ 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देना। हमारे नेताजी से सीनियर दुनिया में कोई नेता नहीं, हमारे नेताजी से अच्छा कोई नेता नहीं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के सामने जीरो है, जीरो। ये जीरो नहीं है, बीजेपी से सांसद है वो। इनसे ज्यादा पावर वाले हम हैं। कैसे पावर वाले? हाथ में डलिया लियो, पावर वाले बता रहे सर। जो सांसद 1.5-2 घंटे जाम में फंसा रहे भाजपा का, उनसे अच्छा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत काफी है। इनसे ज्यादा हमारी हैसियत है। इनकी सरकार ने राम मंदिर बना दिया है। इनकी सरकार में केवल कुत्ते लौटते हैं और सांड बोलता है। सर कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया। यहाँ सांसद होके फंसे नहीं है, बाय बाय नहीं कर रहे, वो ट्रैफिक है, इस वजह से गाड़ी रुक गई उनकी। सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। फंसा कौन है? बीजेपी सांसद है। हमारी क्या हैसियत है उसके सामने? लेकिन कहाँ पे फंसे ये भी तो देखो। आओ इधर, आगे आओ, आगे आओ। क्या कर रहे हो? अब हम क्या करें? सरकार इनकी है, सांसद खुद है, परिवहन मंत्री इनका है, हमारी क्या गलती है? नहीं, गलती उनकी नहीं, लेकिन किसका पार्टी कार्यालय ये देखो। उनसे खुद अपील करो। आपको अपनी पार्टी से बोलो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बोले ये ट्रैफिक कम करने के लिए साइकिल चलावे। साइकिल तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह वो पत्रकार बार बार जाता है कि ये नहीं सांसद है, ये जाम में फंसे, तो सीधे सीधे कहता है ये सांसद हैं। किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। कहाँ फंसे हैं? लखनऊ में फंसे। ये सब बातें की जा रही थी। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास ये भाजपा सांसद की गाड़ी निकल रही थी। उसी वक्त वो शख्स आता है, पत्रकार भी वहाँ मौजूद रहते, जाम लगा रहता है। तो सवालों का सिलसिला जब शुरू होता है तो इस आम आदमी ने, अगर इसके सर से टोपी उतरी होती तब भी इसके शब्द कुछ ऐसे ही होते। आपने देखा होगा आमतौर पर जनता के बीच कितनी असहमति है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से मेरठ में काले झंडे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिखाए गए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह बरेली में काले झंडे दिखाकर विरोध भारतीय जनता पार्टी के विधायक का किया गया। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इतिहास में ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है कि किसी पार्टी से जनता इतनी असहमति जता रही है? किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, हर तरफ सिर्फ परेशानी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है
और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, इसीलिए वो किसी अन्य पार्टी का सहारा ले रही है, किसी अन्य पार्टी की तरफ जा रही है, वो रुख कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे आड़े हाथों ले रही है। तो ये किसी सांसद की बेइज्जती नहीं है, ना ही किसी विधायक को अगर काले झंडे दिखाए गए तो किसी विधायक की पर्सनली बेइज्जती है, बल्कि ये बेइज्जती है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, उन बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती है जो ये कहते हैं कि हमने जनता के लिए काम किया है, जो ये कहते हैं कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारा लेके चलते हैं। तो एक कैसा अविश्वास जनता के बीच है जो विश्वास की बात करते रहते हैं। इस अविश्वास के बारे में बताएं जनता को, जनता से बातचीत करें, जनता से संवाद करें। मन की बात तो बहुत करते हैं, एक बार जनता की बात भी करके देख लें, बेरोजगारों की बात भी करके देख लें, किसानों की बात भी करके देख लें, लेकिन वो इनसे हो नहीं पा रहा है। इनसे हो क्या पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ मन की बात। इसीलिए जनता के मन में गुस्सा है, रोष है, इसीलिए जनता बात बात पर इनको इनकी असली औकात दिखाने की कोशिश करती है। आपने देखा था किस तरह से विरोध के सुर शुरुआत में ही उत्पन्न हो गए थे। मन की बात कार्यक्रम आ रहा था, मन की बात के कार्यक्रम में डिसलाइक आए तो वहाँ से वो हटाई दिए कि आप डिसलाइक लाइक कर ही नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें की जा रही थी। प्रधानमंत्री के प्रति इतनी असहमति, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ प्रदेश में सरकार है वहाँ वहाँ लोगों में असहमति का स्वर है, वहाँ वहाँ लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से पोस्टर गांव में लगा दिए गए हैं। किसानों ने पोस्टर लगा दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ ना आए तो अपने रिस्क पर आएँ, ये सोच कर आएँ कि उनका नुकसान हो सकता है, जान माल की सुरक्षा करें। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोगों में नाराज़गी है। और जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं जो लगातार वायरल होते रहते हैं, ऐसी कई सारी खबरें हैं जो लगातार सामने आती रहती। क्यों आती हैं? इसलिए सामने आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, काम के नाम पर शून्य है, ये सिर्फ नाम बदलने में माहिर है, ये सिर्फ भ्रम फैलाने में माहिर है, ये सब एक दूसरे को लड़ाने में माहिर है और दूसरे काम को अपना बताने में माहिर है। इससे ज़्यादा और कुछ किया होता तो शायद जनता भरोसा कर भी लेती, शायद जनता ये समझती कि चलो ठीक है, ये थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं लेकिन काम तो जनता कर ही देते हैं। लेकिन इन्होंने जनता काम के नाम पर कुछ नहीं किया। यही वजह है कि जनता अब इनको सीधे सिरे से खारिज कर रही है, क्योंकि अब 5 सालों में एक बार जनता के बीच भी जाना है तो डर भी है कौन सा मुंह लेके जाएं, क्योंकि हमारी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या बताएंगे? पिछले 5 सालों में तो खूब हम बोल के गए थे कि हमने ये कर देंगे, 5 साल में ऐसा कर देंगे, पूरी तख्ती पलट कर रख देंगे, ऐसी स्मार्ट सिटीज़ होंगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं। हुआ हो तो बताएं जाके जनता के बीच, इसीलिए डर रहे जनता के बीच जाने पर। क्योंकि आपने भी देखा होगा कितना भी चिड़िया आसमान में उड़ ले, दाना उसको धरती पे ही मिलता है। तो अब धरती पे आना है तो डर रहे हैं कैसे धरती पर आएँ, कैसे जनता के सवालों का सामना करें, क्योंकि जवाब देने की हैसियत इनकी बची नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसी की तैसी इनकी हो रही है। शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है इस बेइज्जती की, इस बदनामी की। अब आगे देखिए कहाँ तक जाती, कैसे किसान और अन्य पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता एक सांसद को उनकी असली औकात दिखाते रहते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।